प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औलाद के लिए उसने अपनी जवानी तबाह कर दी, अपनी आरज़ू का गला घोट दिया, उन्हें काबिल बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही औलाद काबिल बनते ही उसे तिल तिल मरने के लिए मजबूर छोड़ देगी। ऐसी एहसान फरामोश औलाद के होने से तो ना होना ही अच्छा था। प्रिया शादी के कुछ सालों बाद ही विधवा हो गई थी। जिस समय प्रिया के पति की मृत्यु हुई थी तब प्रिया की उम्र सिर्फ 26 साल थी और तब तक वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। फिर भी उसकी शादी के कई रिश्ते आ रहे थे और दूर दराज के ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई नौजवान उससे शादी करने के लिए बेकरार थे। रिश्ते आए भी क्यों ना, प्रिया थी ही ऐसी बला की खूबसूरत कि जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। गदराया बदन, गोरा रंग, सुर्ख होठ, लंबे काले और घने बाल, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए थे। उसकी मलिका होने के बाद भी प्रिया ने अपने इन 3 मासूम बच्चों की खातिर दूसरी शादी करना मुनासिब नहीं समझा और उनके अच्छे भविष्य के लिए दिन रात आस पड़ोस के कपड़े सिलकर उनकी परवरिश में बिजी हो कर रह गई थी। प्रिया का एक ही सपना था कि वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके और वो कामयाब इंसान बन जाए। इसलिए उसने दिन रात मेहनत की ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी से अच्छी हो। प्रिया की मेहनत रंग लाई। उसके तीनों बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज थे और वे हर क्लास में फर्स्ट आया करते थे। इस तरह अच्छी पढ़ाई करके उसका सबसे बड़ा बेटा गुड़गांव में प्रोफेसर बन गया, दूसरा बेटा सरकारी डॉक्टर बना और तीसरा बेटा इटावा में लेक्चरर बन गया। प्रिया खुश थी, भले ही उसकी आंखों की रोशनी दिन रात काम करने से कमज़ोर हो गई थी। जवानी अब ढल चुकी थी, लेकिन उसकी औलाद कामयाब इंसान बन चुकी थी। सबसे बड़े बेटे प्रोफेसर की शादी एक बहुत बड़े वकील की बेटी से हो गई थी, जो शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति के साथ गुड़गांव चली गई थी। दूसरा बेटा जो मेरठ में डॉक्टर था की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से हुई, जो महज 2 हफ्ते बाद अपने पति के साथ मेरठ शिफ्ट हो गई। एक दिन खबर मिली कि उसके सबसे छोटे बेटे जो इटावा में लेक्चरर था ने भी वहीं शादी कर ली और प्रिया घर में अकेली रहने के लिए मजबूर हो गई। प्रिया की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब उसकी औलाद को यह पता चला तो समाज के डर से तीनों बेटे घर आए और यह तय किया कि अब वे तीनों 4-4 महीने अपनी माँ को अपने पास रखेंगे। सबसे पहले बड़े बेटे का नंबर आया और वह अपनी माँ को अपने साथ गुड़गांव ले गया। कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर जल्द ही उसकी बीवी ने घर में लड़ाई करनी शुरू कर दी और एक दिन बोली, मेरे बस की बात नहीं इस बुढ़िया की सेवा करना। बेटे ने उसे समझाया, 4 महीने की ही तो बात है, बस तुम इन्हें यहाँ रहने दो और अपने साथ काम में लगाए रखो, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। अब तो घर का सारा काम प्रिया के जिम्मे हो गया। वह रात दिन घर के काम में लगी रहती। उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर हो गई। खाना भी उसे रूखा सूखा दिया जाने लगा। जैसे तैसे प्रिया ने 4 महीने वहां गुजारे। 4 महीने पूरे होने के बाद दूसरा बेटा वादे के मुताबिक अपनी माँ को लेने आया और अपने साथ मेरठ ले गया। वहाँ पर रहते हुए अभी 2 ही महीने गुजरे थे कि एक दिन उनके घर पर पार्टी चल रही थी। मेहमानों का आना जाना लगा था। प्रिया को अपने कमरे से बाहर ना निकलने के लिए बोला गया कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे।
कोई पूछ लेगा तो बेइज्जती होगी। पार्टी देर रात तक चली। प्रिया भूख से बेहाल हो चुकी थी। अब उससे बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के बाहर पड़े झूठे बर्तनों में से खाना उठाकर खाने लगी। प्रिया ने जैसे तैसे अपना पेट भरा। अभी वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी बहू, जो अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजर रही थी, कि एक सहेली ने पूछा, यह कौन है? तभी प्रिया का बेटा वहां आ गया और झट से बोला, यह हमारी नई नौकरानी है। यह अल्फाज जैसे ही प्रिया के कानों में पड़े तो उसके होश उड़ गए। आज एक बेटा अपनी माँ को माँ कहने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। अब सबसे छोटे बेटे का नंबर था। प्रिया ने सोचा कि चलो इसे भी देख लेते हैं, यह भी बेटा रहा या नहीं। फिर अमीरी ने इसकी भी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। कुछ दिन बाद प्रिया अपने सबसे छोटे बेटे के साथ इटावा चली गई। वहां गए हुए अभी एक ही दिन हुआ था कि उसके बेटे ने साफ साफ बोल दिया, मेरी बीवी को बच्चे होने वाला है, तुम्हें यहाँ सब काम खुद करना पड़ेगा और अपनी बहू का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिया रोज सवेरे उठती, नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, फिर दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती। उसके बाद घर की साफ सफाई का काम करना होता था। प्रिया की बहू आराम से अपनी सहेलियों के साथ गपशप में मसरूफ़ रहती थी। बीच बीच में उनके लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम करना पड़ता था। अभी एक ही महीना गुजरा था कि प्रिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। 3 बेटे बहू होने के बावजूद प्रिया एक लावारिस की तरह अपनी ज़िंदगी की बची सांसें ले रही थी और सोच रही थी कि उसकी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो ऐसी एहसान फरामोश औलाद मिली। इसी कश्मकश में प्रिया ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा ले ली। उसके मरने के बाद भी कोई उसे देखने वाला न था। 1-2 दिन इंतज़ार करने के बाद अस्पताल के कुछ लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बाद जब प्रिया का बेटा अस्पताल में उसे देखने आया तो सब को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि आज एक हफ्ते बाद उसे अपनी माँ की याद आई थी। जो पता लिखवाया था वहाँ भी ताला लगा था, क्योंकि वह अपनी बीवी के साथ घूमने गया था। बेटा अस्पताल से चुपचाप चला गया। हमारे समाज में अभी भी ऐसी एहसान फरामोश औलाद हैं जो कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप की उस मेहनत को भूल जाती हैं जो उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसी निकम्मी औलादें उन्हें तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देती।